नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आपकी जो बिहार में शिक्षक भर्ती हो रही है, उसमें जो आपके फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, उसमें किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है और कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनको आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप ऐसी गलतियां करेंगे तो आप इससे शिक्षक भर्ती से आप बाहर हो जाएंगे और आपको एंड टाइम में आपको किसी भी स्टेज पर निकाल दिया जाएगा बाहर, या आपका जो फॉर्म होगा वो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। और अगर ये बातें आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और देखिए, फॉर्म में अप्लाई करने में कभी भी आपको जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप जल्दी करते हैं तो आपसे अक्सर गलतियां हो जाती हैं और वो गलतियां आपको बहुत ही भारी पड़ जाएंगी फिर बाद में। तो आपकी सब मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इसके लिए मैं हर एक जो भी आपकी पॉइंट्स हैं उनको मैं आपको डिस्कस करूंगा, हर एक पॉइंट को आपको बताऊंगा, ताकि आपको ये पता चल पाएगा कि आप किस चीज़ का प्रयोग करें और कौन कौन सी डिटेल्स को आप कितनी सावधानी से आपको भरना है। और आप अगर ऐसा करते हैं तो आप इसमें अपनी फीस भी बचा सकते हैं। अगर आप वो गलती करते हैं तो आपकी फीस भी एक्स्ट्रा आपको लग जाएगी। ठीक है, तो जल्दी का जो काम होता है वो आपका शैतान का होता है, आपने सुना होगा। तो आपको जल्दी बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है, ताकि मैं आपके हर एक पॉइंट को आपको बताऊंगा और हर एक पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, तभी आपको फॉर्म भरवाना है। देखिए, आप जब भी साइबर कैफे पर जाएंगे तो साइबर कैफे वाले के पास आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, वो मैं डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा। अगर आप डॉक्यूमेंट्स नहीं ले जाते, कुछ भी आपका रह जाता है, तो आपको बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वहां पर जो साइबर कैफे वाला है वो आपसे इरिटेट हो जाएगा अगर आपने उसको सही इन्फॉर्मेशन, सही कागज नहीं दिए। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड कराए जा रहे हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराए जाएंगे, कितना उनका साइज होना चाहिए, फोटो किस तरीके से अपलोड किया जाएगा, क्या फोटो हमको ऑलरेडी जो खिंचा हुआ है वही फोटो अपलोड करना होगा, या फिर ऑनलाइन आपका फोटो वहाँ पे जो लिया जाएगा, यानी वेब कैम से आपका फोटो खींचा जाएगा, वो मैं यहाँ पे सब कुछ बताऊंगा। तो आप वीडियो में अंत तक रहिएगा, ताकि आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन मैं दे दूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पर आपके लिए 10 पॉइंट्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके फॉर्म में अप्लाई करने से पहले, उनको मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। इसके बाद आपको जो बीपीएससी के द्वारा आपके जो नोटिफिकेशन में आपके जो पॉइंट्स दिए गए हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो भी यहाँ पे हम मैं पूरे पॉइंट्स का आपको व्याख्यान करूंगा, आपको समझाऊंगा। और यहाँ पे जो आप 10 पॉइंट्स देख रहे हो, ये आपके फॉर्म अप्लाई करने से पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कलेक्ट किया गया है। तो वो आपको पॉइंट्स में यहाँ पे बताऊंगा। तो देखिए, पहला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप देख रहे होंगे आधार कार्ड। कोष्टक में लिखा देख रहे हैं पैन कार्ड। और आप कोई एक्स्ट्रा, आप अगर जो आइडेंटिफिकेशन आपका कार्ड होता है, यानी जिससे आपकी पहचान होती है, वो अगर आप कार्ड लगाते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपने आधार कार्ड लगाया, तो आपसे एक्स्ट्रा फीस वसूल नहीं की जाएगी। अगर आपने मान लीजिए पैन कार्ड लगा दिया, वोटर आईडी लगा दिया, या आपने ड्राइविंग लाइसेंस लगा दिया, तो आपसे 200 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज किए जाएंगे। अब ऐसा होता क्यों है, चार्ज क्यों किए जाएंगे? तो इसका सबसे मेन कार्ड है बायोमेट्रिक। तो देखिए, जो आधार कार्ड आपका जब बनता है, जब आपने बनवाया होगा, तो आपकी जो कि 10 उंगली हैं उन सभी के फिंगरप्रिंट्स आपके लिए गए होंगे। आपकी जो आंखें हैं उनकी आयरिस, यानी जो होती है रेटिना होती है, ये सब चीज़ों का वहाँ पे एक मतलब स्कैन करी गई होंगी। तो ये सभी चीज़ वहाँ पर क्या करा जाता है, आपका स्कैन किया जाता है। तो ये ऑलरेडी ही आपके आधार कार्ड से ये लिंक होते हैं। ये सभी चीज़ आपकी जो स्कैन कर ली जाती हैं, आपको कोई भी वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होती है। आपके बायोमेट्रिक को लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आपकी सब डाटा वहाँ पे चली जाती है एक बार में ही। और ऐसा पैन कार्ड में नहीं होता है, आधार कार्ड में नहीं, उसमें आपका ना वोटर आईडी में ना ड्राइविंग लाइसेंस में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वहां पर ये एक्स्ट्रा चार्ज इसीलिए चार्ज किया जाएगा, क्योंकि वहां पर उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अगर आप पैन कार्ड और यानी वोटर आईडी और आप ड्राइविंग लाइसेंस लगाते हैं, तो वहां पर उनको बहुत प्रॉब्लम होगी। और वो आपसे जब बायोमेट्रिक कराएंगे, तो उनका जो एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे वो आपके यहाँ पे 200 रुपये आप देख रहे हो। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। मैं ये मानता हूँ कम से कम 100% लोगों के में से कम 99% लोगों के पास आधार कार्ड होगा। ठीक है, जिसका भी जो भी इस भर्ती के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करता है, उन सबके पास 100% ही हमारे हिसाब से आधार कार्ड होगा। फिर भी मैं एक रेयर केस में मान लेता हूँ कि 99% तो सबके पास आधार कार्ड है ही। तो आधार कार्ड ही उसमें आप डालना है आपको, ये चीज़ आप याद रख लीजिए। ये बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। अब हम पॉइंट नंबर 2 पर बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर, तो पॉइंट नंबर 2 हम बात कर रहे हैं सीटेट के रिगार्डिंग। जो सीटेट में देखिए क्या कर रहा है, वहां पर आपको एक बॉक्स दे रहा है, और बॉक्स देने पर यहाँ पर कह रहा है कि इसमें आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर डालना है।
तो जिसने सीटेड सीटेड क्वालिफाई किया हुआ है तो उसके लिए देखिए एक आपकी मार्कशीट आती है और एक आपकी जो यानी जिसमें आपका सीरियल नंबर लिखा होता है, एक रिजल्ट वाला होता है, एक सीरियल नंबर वाली आती है। तो अगर आप चाहें तो सर्टिफिकेट नंबर की जगह सीरियल नंबर डाल सकते हो। ठीक है, सीरियल नंबर डालने के बाद जो आपकी मार्कशीट आपको दिख रही है, वो जो आपकी डिजी लॉकर में आपकी इशू करी गई है, उसी मार्कशीट का जो पीडीएफ है वो आपको अपलोड कर देना है। तो नीचे जैसे एक आ रहा है सीरियल नंबर के लिए और इसी के जस्ट नीचे एक बॉक्स आपको देखने के लिए मिलेगा, तो वहां पे लिखा है अपलोड पीडीएफ। तो पीडीएफ वहां पे अपलोड करनी है, तो अपलोड वही करोगे जो भी आप डाल रहे हो। अब देखिए जो आपकी मार्कशीट है उसे आप अपलोड कर दीजिए जो आपकी डिजी लॉकर में इशू हुई थी। अब देखिए यहाँ पे जो अपीयरिंग वाले कैंडिडेट्स हैं, अपीयरिंग वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए उनके लिए भी सेम आपके पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर आपका और यहाँ पर अपलोड करने के लिए बात कह रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप करिए, यहाँ पर आप इसमें अगर आप मान लीजिए कि आपका जो रिजल्ट है वो नहीं आया है, क्योंकि आपको मालूम है कि आपका 20 अगस्त को सीटेट होने वाला है और वो लोग भी यहाँ पे टोटली एलिजिबल कर दिए गए हैं पूरी तरीके से। तो वहां पर आपको यहाँ जो सर्टिफिकेट नंबर है आप यहाँ पे एनए लिखें। एनए का मतलब हो गया नॉट अवेलेबल, यानी अभी ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद आप यहाँ पे जो सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे जो आपका जो पीडीएफ के यहाँ पे जो अपलोड करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए पहले अपीयरिंग वालों के लिए ऑप्शन देगा नहीं मेरे हिसाब से, और अगर देता है तो मान लीजिए यहाँ पर एनए लिख दीजिए और एनए लिखने के बाद ये काम चल जाएगा, फिर पीडीएफ अपलोड करने के लिए नहीं रहेगा। अब मान लीजिए कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो सीटेट में फेल है परंतु बिहार में होते हुए उनको 75 मार्क्स पर और कम नंबर पर एलिजिबल कर दिया गया है, तो वो अपनी मार्कशीट को यहाँ पर देखो डिजिलॉकर में तो आपकी अपलोड नहीं होगी, तो आप अपना रिजल्ट यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपका ये डाउट क्लियर हो जाता है इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो आपकी क्लास 10th की क्लास 12th की आपकी जो मार्कशीट है, यानी जो मार्कशीट है उसको आपको क्या करना है, उसको आपको स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद उसको आपको अपलोड करना है। तो दोनों मार्कशीट को स्कैन करिए, स्कैन करके उनको अपलोड करना है और उनमें जो डिटेल्स दी गई हैं उनको भी आपको सही से भरना है। तो हर एक डिटेल को सही से भरिएगा, क्योंकि आपकी एक भी डिटेल गलत नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी डिटेल गलत होती है तो आप फिर क्या होगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, आपका एडमिट कार्ड इशू ना करा जाए, कुछ आपको प्रॉब्लम आगे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। तो ये चीज आप याद रख लीजिए। अब यहाँ पर चौथे पॉइंट पर बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो चौथा पॉइंट आप देख रहे हो, डीएलएड का डिटेल्स रिजल्ट भी अपलोड करना है। तो देखिए जो भी आपने डीएलएड करा है, आपने बीएड करा है, आप बिहार में जो आपका डिप्लोमा कोर्स चलता है वो आपने करा हुआ है, अगर आपने बीएड करा हुआ है तो आपको क्या करना है, देखिए जो डीएलएड होता है, जो यूपी में डीएलएड होता है वो आपका ग्रेजुएशन के बाद होता है। तो वहां पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड। ग्रेजुएशन प्लस क्या मिलेगा, डीएलएड। तो आपको वो आपको चूज करना है। और अन्य जो राज्य के हैं जिन्होंने इंटर के बाद ही जिनका डीएलएड हो गया था, जिनका जो डिप्लोमा कोर्स हो गया था, तो उनको क्या करना है, तो उनको इंटर चूज करना है। ठीक है, इंटर का और प्लस में उनका अपना जो डिटेल है वो डीएलएड का उनको डिटेल डालना है। डीएलएड मतलब जो भी जिस भी नाम से जाना जाता हो वो कोर्स उस राज्य में, उसका वो उसने उनको डालना है। ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ बिहार में भी जो आपका डिप्लोमा कोर्स होता है वो इंटर के बाद ही होता है, तो वो भी इंटर और प्लस अपना डिप्लोमा कोर्स ही चूज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया किसके लिए, डीएलएड वालों के लिए। अब यहाँ पे जो बीएड वाले कैंडिडेट्स होते हैं उनका भी जो बीएड होता है वो ग्रेजुएशन के बाद ही होता है। तो यहाँ पर जितने भी बीएड कैंडिडेट्स हैं वो ग्रेजुएशन प्लस बीएड को चूज करेंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद आपसे वो आपकी डिटेल मांगेगा और डिटेल मांगने के बाद आपका जो रिजल्ट होगा, जैसे डीएलएड का है रिजल्ट, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है किसी का जो मार्कशीट है उसके पास ना हो डीएलएड की, तो वो क्या करे, वो अपना जो फाइनल रिजल्ट आया, यानी जो 4th सेमेस्टर में उसका जो टोटल रिजल्ट आया था उस रिजल्ट की कॉपी को वो अपलोड कर दे। ठीक है, क्योंकि वो अपलोड कर दे तब ऐसा कह सकता है कि अभी जैसे मान लीजिए ओरिजिनल रिजल्ट उसके पास नहीं था, इसका मतलब इतना ही है कि वहां पे जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो अभी जो अपलोड करा हुआ है वही डिटेल वहां पे वो फिर देखेगा आपका। तो वहां पर ये आप उसको प्रोड्यूस कर दें, आप अपनी ओरिजिनल मार्कशीट भी लेते जाएं और इस रिजल्ट को भी लेते जाएं। ठीक है, जो आपका रिजल्ट है। अब ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो डीएलएड वाले कैंडिडेट्स हैं जो अपीयरिंग में हैं अभी, ऐसे बीएड के कोई मान लीजिए 4th सेमेस्टर में है, डीएलएड वाला कोई 4th सेमेस्टर में है और उसका जो एग्जाम है वो 31 मार्च 2023 से पहले हो जा रहा है, तो उसको क्या करना है, उसके जो मान लीजिए जो एग्जाम उसका होने जाएगा तो उसमें आपको जैसे एडमिट कार्ड्स मिलेंगे। ठीक है, जब आपका एग्जाम होगा तो एडमिट कार्ड उससे पहले इशू होगा, तो उसका क्या करना है, उस चीज को आपको अपने पास सुरक्षित रखना है, क्योंकि वहां पर जाकर के आपको क्या करना है, वो चीज वहां पे प्रोड्यूस करनी है, वहां पे दिखानी है कि देखिए इससे पहले मैंने अपना जो एग्जाम था वो मेरा हो चुका था। जैसे सीटेड वालों का अगर देखा जाए
तो सीटेट वाले कैंडिडेट्स का 20 अगस्त को पेपर है, तो उनका जो एग्जाम होगा पहले से ही हो गया होगा, तो अपना एडमिट कार्ड ये चीज़ सुरक्षित रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर ये चीज़ें आपसे मांगी जाएंगी। अब यहाँ पे आशा करते हैं एक भी पॉइंट ऐसा नहीं रहा होगा जो आपको ना समझ में आया हो। ये सभी पॉइंट्स आशा करते हैं मैंने यहाँ पे सभी डिस्कस कर दिए हैं। इसके बाद देखिए बात करते हैं सिग्नेचर की बात। तो यहाँ पर जो सिग्नेचर है वो आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिए जाएंगे। यानी पहले आप इंग्लिश में सिग्नेचर कर दीजिए, तो और जो सिग्नेचर होते हैं हमेशा जो आपके एक बड़ा वाला पहला कैपिटल लेटर बनाइए, फिर आपके सभी छोटे अक्षर होते हैं, और फिर आपके पास जैसे कुमार है, राजपूत है, जो भी है आपका, तो उसका वो बड़ा अक्षर बनेगा, फिर आपके छोटे अक्षर से बनेंगे। इसके बाद एक इंग्लिश में, जैसे मान लीजिए मेरा नाम पवन है तो यहाँ पे पवन लिख दिया, इसके बाद मैं हिंदी में लिख दूंगा पवन, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमें आपके दोनों को यहाँ पे अपलोड करना है। और यहाँ पे मैं ये भी बता दूं, यहाँ जो आधार कार्ड का जो आपका बताया था सेक्शन, तो इसमें एक पॉइंट में भूल गया, इस आधार कार्ड को दोनों साइड से आपको स्कैन करके डालना है। यानी देखो फ्रंट है वो भी स्कैन करना है, और जो बैक है वो भी स्कैन करना है। एक पेज पर ही स्कैन कर लीजिए, और एक पेज पर जैसे मान लीजिए दोनों साइड को मर्ज कर लीजिए, यानी अलग अलग आपने स्कैन करे हुए हैं। तो फोन में भी ये ऑप्शन आता है कि मर्ज करना, दो दो आपके इमेज होते हैं उनको मर्ज कर लेते हैं, तो आप मर्ज कर लीजिए, या आप कंप्यूटर पे जा करके वहाँ पे आप प्रिंटर से निकलवा लीजिए दोनों को, फ्रंट और बैक, फिर उसका स्कैन करके लगा देना आप, ठीक है। पर ये क्लियर होना चाहिए ये चीज़, तो ये चीज़ भी आपकी क्लियर हो जाती है, सिग्नेचर का आपका क्लियर हो जाता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके सिग्नेचर आपके होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ का जो इसका जो साइज होगा, और तो वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, पर आगे बताऊंगा, ठीक है, कितने केबी का होना चाहिए ये सब कुछ। देखिए ये वीडियो लंबा होगा, बट आपको इसके पूरी जानकारी मैं दे दूंगा इसी में, ताकि आपको कहीं भटकने की जरूरत फिर नहीं पड़ेगी। तो देखिए फोटो फॉर्म भरते टाइम ऑनलाइन ही क्लिक अपलोड होगा, यानी इसका मतलब ये कह रहा है जब आप फोटो अपलोड कर रहे होंगे, तो जैसे मान लीजिए आप हम अपना फॉर्म भर रहे हैं, तो हमारा जैसे मान लीजिए फॉर्म भरेंगे तो वहां पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो सेल्फी कैमरा है वो हमारा ओपन हो जाएगा। इसी प्रकार से आप कंप्यूटर पे भर रहे होंगे तो वहां पे वेब कैम चालू हो जाएगा, तो वहां से ऑनलाइन ही आपका फोटो ले लिया जाएगा। इसका बैकग्राउंड कैसा रहना चाहिए, क्या व्हाइट रहना चाहिए, ब्लैक रहना चाहिए, किस तरीके का रहना चाहिए, ये भी मैं बताऊंगा, ये भी आपको अच्छी तरीके से डिटेल में बताया गया है वहां पे, तो वो भी मैं बताऊंगा। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ये वीडियो में ही बताऊंगा। तो ये चीज आप देखते रहिए। आगे इसका क्लियर हो गया अपलोड वाला फोटो, ये आपका जिसका भी फॉर्म भरा जाएगा वो आदमी आपके पास प्रेजेंट समय में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी से फॉर्म भरवा रहे हो और वहां पे हो नहीं, क्योंकि वहां पे आपका होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वहां पे जो फोटो होगा वो ऑनलाइन ही अपलोड आपका होगा, ठीक है, ऑनलाइन ही वो फोटो खींच लेगा। जैसे कि आपने देखा होगा कभी केवाईसी करते हैं तो केवाईसी में ऑनलाइन ही फोटो ले लिया जाता है। इसी तरीके देखिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, देखिए ये जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप डालिए जो आपका एक्टिव हो और जिसे आप तब तक एक्टिव रख सकें, यानी एक्टिव पहले से तो ऑलरेडी आप एक्टिव रहते हो वही डालने, तब तक एक्टिव रख सकें जब तक इसकी पूरी प्रोसेस नहीं हो जाती इस भर्ती प्रक्रिया की, क्योंकि यहीं पे मैसेज आएंगे आपके लिए, सभी आपके यहाँ पे जो मैसेज फॉर्म अप्लाई हो गया, कितना रजिस्ट्रेशन हो गया, इस तरीके सभी जो मैसेज होंगे वो इन्हीं नंबर पे आपके भेजे जाएंगे, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे। तो ये आपके एक्टिव होने चाहिए, हर एक पॉइंट को ध्यान से सुन लो, क्योंकि बाद में गलती हो जाएगी रोते फिरोगे, कुछ नहीं होगा। अब देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 8, पेमेंट सबसे लास्ट में होगा। नेट बैंकिंग से या डेबिट कार्ड से आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। तो ये आपका पॉइंट क्लियर हुआ, आप सबसे लास्ट में पेमेंट होगा जब आपका पूरा फॉर्म भर जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, जब आप संतुष्ट हो जाएंगे हाँ ये मेरा सब फॉर्म सही है, इसमें सब इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा भरी गई सही है, तब आप करें पेमेंट, उससे पहले पेमेंट बिल्कुल भी ना करें। अब देखिए फॉर्म भरते समय सावधानी बरतें, क्योंकि कुछ गलत हुआ तो बाद में सही हो जाएगा, बट उसके लिए आपको पेमेंट करना होगा। तो इसमें क्या है देखिए, अगर आपने गलत भर दिया और गलत भरने का आपने फीस काट दी, तो आपको ऐसा हो सकता है कि बाद में ये पेमेंट लेके आपका क्या कर दे, करेक्शन करवा दे, परंतु ये जो आपको नोटिस देखने के लिए मिलेगा उसमें ऐसा कह रहे हैं कि आपका ये करेक्शन नहीं होगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब इसमें 10 नंबर पे क्या करें, आप इस फॉर्म को सेव कर लें, इसको प्रिंट निकाल लें, प्रिंट निकाल के अपनी जो फाइल है आप उसमें लगा लें, सही से रखें इस चीज को, क्योंकि इसको आपको प्रोड्यूस करना होगा तब जब आपकी जो भर्ती प्रक्रिया चल रही होगी, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जब भी वो मांगेंगे तब आपको ये देना पड़ेगा। तो ये 10 पॉइंट्स आप याद रखिए। इसके बाद मैं वो पॉइंट्स आपको दिखाऊंगा जो कि बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपके लिए पॉइंट्स दिए गए हैं फॉर्म भरने से पहले। तो इसमें हम आपको देखेंगे कि फोटो साइज कैसा होना चाहिए, कितने केबी का होना चाहिए, तो पीडीएफ की जो फाइल हम अपलोड करेंगे वो आपकी किस में होनी चाहिए, जेपीजी में होनी चाहिए, पीडीएफ में होनी चाहिए, मान लीजिए किस साइज में होनी चाहिए वो आपकी देखेंगे, बात करेंगे। तो यहाँ पे सभी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में अभी अभी आपके लिए वीडियो और लंबा होने वाला है, तो आप इसे अंत तक देखते रहिएगा, ठीक है।
और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। चलिए चलते हैं आगे वाले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो देखिए साथियों, ये आपके जो बीपीएससी यानी जो ऑनलाइन फॉर्म आपके भरे जा रहे हैं, तो वहां से ये दिशा निर्देश आपके हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो देखिए, ऑनलाइन भरने से पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि ये चीजें सुनिश्चित कर लें, ये चीज आपके पास है या नहीं है, और ये सब चीज को आपको ध्यान में रखना। देखिए पहला पॉइंट, देखिए हर एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे और बहुत ही मतलब जल्दी जल्दी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको इससे दिक्कत ना हो इसलिए। तो देखिए, अभ्यर्थियों के पास वैलिड वर्किंग ईमेल आईडी यानी सही ईमेल आईडी होनी चाहिए और वर्किंग होनी चाहिए, वो आपकी चलती रहनी चाहिए, चलती हुई होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मोबाइल नंबर मौजूद होना चाहिए आपका, उसे आप तब तक रखें जब तक कि आपका परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित ना हो जाए। अब देखिए, यहाँ उक्त ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को अंतिम परीक्षा फल प्रकाशित होने तक सुरक्षित रखना होगा। तो इनको वही मोबाइल नंबर दें। देखिए, आप साइबर कैफे के पास जाते हो तो साइबर कैफे वाले पर साइबर कैफे वाले का नंबर डलवा देते हो, ईमेल आईडी डलवा देते हो, तो उससे आपको बहुत ही घाटा हो जाएगा। उनको मत डलवा के, उनके पास 1000 लोग आते हैं फॉर्म डलवाने के लिए, तो वो किस किस के में आपका नंबर डालेंगे। तो आप अपना नंबर दीजिए, किसी दूसरे का नंबर मत डलवाइए। बाद में आप फिर भटकते फिरोगे कि अरे मेरा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा, मेरा फलाना नहीं हो रहा, ढमका नहीं हो रहा, तो इसके लिए आप फिर रोते फिरोगे। तो अपना ही सब कुछ डलवाना है। ठीक है, तसल्ली में सावधान पूर्वक वहां पे बैठ के खुद अपनी डिटेल को वेरीफाई करना है आपको। साइबर कैफे पे जाइए, चाहे आप अपने दोस्त से किसी से भरवाइए, आपको खुद वेरीफाई करना है सब चीज को। ऐसे किसी के बहकावे में आकर के आप साइबर कैफे वाले को डॉक्यूमेंट दे आए, भैया मेरा भर देना, तो ऐसा मत करना, ना बर्बाद हो लोगे आप। ये चीज आपको पहला पॉइंट याद समझ में आ गया। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 देखिए, ये पॉइंट नंबर 2 में कह रहा है कि आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रदर्शित संबंधित विज्ञापन में अंकित बिंदुओं को ध्यान पूर्वक पढ़ लें, अध्ययन कर लें। तो देखिए, इसके रिगार्डिंग में बहुत सारी वीडियोस आपको ऑलरेडी पहले ही दी हुई है कि आपको क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, कितनी आपकी वैकेंसीज हैं, अदर स्टेट की कितनी वैकेंसीज हैं, महिलाओं की कितनी वैकेंसीज हैं, ये सभी कुछ मैं बता चुका हूँ आपको। पासिंग मार्क्स कितना चाहिए, तो आप हमारे चैनल पर अभी हो तो आप हमारे चैनल पर सभी आप वीडियोस को देख सकते हो। सभी वीडियोस मैंने यहाँ पे अपलोड की हुई हैं। तो यहाँ पे देखिए, सभी आपके पॉइंट्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें आपके दिए गए हैं। एवं विज्ञापन के अनुरूप सभी वांछित प्रमाण पत्र दस्तावेज मूल रूप से उपलब्ध मतलब जो मूल रूप से अभ्यर्थियों के पास उपलब्ध होने चाहिए। जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो, जितने भी डॉक्यूमेंट स्कैन करके लगवा रहे हो, तो अभी कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स मत लगवा देना, क्योंकि वहां पर आपका यही डॉक्यूमेंट चेक होगा जो कि आप अपलोड कर रहे हो, और फिर वहां पे जाकर आपको निरस्त कर दिया जाएगा, आपको भर्ती प्रक्रिया से बाहर निकाल दिया जाएगा। आपको बाद में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, ये चीज याद रख लीजिए। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके बाद आप पॉइंट नंबर देखेंगे, यहाँ पे देखिए, संबंधित विज्ञापन के अनुरूप एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड किए जाने वाले सभी दस्तावेज, वांछित प्रमाण पत्र दस्तावेज की, तो यहाँ पे देख सकते हो सभी जो दस्तावेज होंगे वो कैसे होंगे, स्कैन्ड कॉपी किसमें होगी, पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए, और वो उसका जो साइज होना चाहिए वो 100 KB का होना चाहिए। तो जो पीडीएफ फॉर्मेट में आपका यहाँ पे साइज होगा, और पीडीएफ फॉर्मेट में आपकी होनी चाहिए, और 100 KB का आपका साइज रहना चाहिए, 100 KB का आपका साइज रहना चाहिए। और ये जो साइज है ना आपका, ये एक इसमें जो भी आप स्कैन कर रहे हो ना, वो एकदम क्लियर, नीट एंड क्लीन दिखाई देना चाहिए। ऐसा नहीं धुंधला धुंधला दिखाना लगा और आपने वहां पे अपलोड कर दिया। अभ्यर्थियों के पास उपलब्ध है, ठीक है, तो ये आप उपलब्ध अपने पास रखिए, मतलब आपको ये पहले से ही ये कर लेना है। आगे देखेंगे, जिस सिस्टम, डेस्कटॉप, लैपटॉप ईटीसी से आवेदन कर रहे हैं, तो उसमें काफी अच्छी क्वालिटी का वेबकैम, यानी जो आपका सामने का कैमरा होता है, जो सेल्फी कैमरा होता है, अगर आप कंप्यूटर में है तो आपका वेबकैम उसमें कहलाया जाता है, जो सामने का कैमरा खुलता है, उपलब्ध होना चाहिए, अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए, उपलब्ध हो, साथ ही उसमें क्या सुनिश्चित करें कि फोटो कैप्चर करते समय बैकग्राउंड में, अब देखिए यहाँ पे फोटो का बैकग्राउंड देख लीजिए कैसा होना चाहिए। तो जो फोटो का बैकग्राउंड होना चाहिए वो सफेद हल्के रंग का हो, तथा सफेद पर्याप्त रोशनी, सफिशिएंट लाइट यहाँ पे होनी चाहिए। तो सफेद हल्के रंग का यहाँ पे बैकग्राउंड आपको लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ब्लैक, नीला, बीला, ये ऐसा कोई मत ले लेना। यहाँ पे आपको सफेद हल्के रंग का, आपको कपड़ा चाहो तो कपड़ा पीछे लगा लेना, कुछ भी कर लेना, सफेद हल्के रंग का आपका होना चाहिए, और सफिशिएंट लाइट होनी चाहिए, और एकदम क्लियर आपका फोटो आना चाहिए, इसमें कोई भी धुंधलापन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ जाएंगे। हर एक पॉइंट को समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है।
अपलोड किए जाने वाले हिंदी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर का स्कैन्ड इमेज जीपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, जिसका जो अधिकतम साइज रहेगा वो आपका 15 केबी का रहेगा। तो 15 केबी का यहाँ पर साइज रहेगा आपका फोटो का, ठीक है। अब देखिए यहाँ डायमेंशन इसकी कितनी होनी चाहिए, तो 220 और आपकी 100 पिक्सल की आपकी डायमेंशन होनी चाहिए, उपलब्ध होनी चाहिए, जो सुस्पष्ट यानी सही तरीके से सही स्वच्छ साफ पठनी हो, जिसे कि आप मतलब पढ़ सकें, उन जो आपने जो साइन करा हुआ है उनको आप अच्छी तरीके से पढ़ सकें। तो इस तरीके के आपके जो साइन होने चाहिए हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके होने चाहिए। जैसे आप पहले इंग्लिश में लिख दीजिए, जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ पवन, और इसके बाद मैं लिख दूंगा ऐसे हिंदी में पवन, इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको साइन दोनों आपको लिखने हैं, ठीक है। आपका ये क्लियर हो गया। अब आवेदन कैसे करें, तो इसमें आवेदन की सब प्रोसेस बताएगी किस तरीके से आपको आवेदन करना है, ठीक है। तो आप जब ऑनलाइन आवेदन करने जा रहे होंगे तो आप इसकी जो प्रोसेस है आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाई दे जाएगी। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हो, सर्वप्रथम आपको क्या करना है, लोक सेवा की जो यहाँ पे जो बीपीएससी वेबसाइट है, यहाँ पे ये वेबसाइट देख रहे हो, इस पर आप जाओगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन टैब पर आप क्लिक करोगे, और क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, इसके पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसके लिए आप क्लिक करोगे, उसके सामने अंकित करोगे अप्लाई मतलब करना चाह रहे हो। तो देखिए ये जो प्रोसेस है ये ज्यादातर आपको कब समझ में आएगी, जब आपको ऑनलाइन उसी माध्यम से आपको दिखाया जाएगा, यानी जब आपको ऑनलाइन ही ये सब पॉइंट्स दिखाए जाए तो आपको क्लियर अच्छी तरीके से ये चीज समझ में आएगी। क्योंकि अभी आपको थोड़ा ऐसा हो सकता है कि कम भी समझ में आए, पर जब आपको ऑनलाइन इस वेबसाइट पर ले जाकर आपको दिखाया जाएगा तो आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगी ये चीज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर आपको यहाँ पे जाकर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको सभी जो आपका यूजर आईडी और पासवर्ड है, जैसे ही आप यहाँ पे सभी अपनी डिटेल भर दोगे तो आपका ये यूजर आईडी और पासवर्ड आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर रजिस्टर पर भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन का जो रजिस्ट्रेशन इस तरीके से करिए, और एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से भरेंगे, तो देखिए सभी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यूजर और पासवर्ड ये अभ्यर्थी को इस जो आपकी वेबसाइट दिख रही है बीपीएससी की, इस वेबसाइट पर आपको जाना है कि होम पेज पर जाएंगे, लॉगिन पर क्लिक करेंगे, और उस पर करने के बाद उपरांत उसमें आप क्या करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पर क्लिक करते हुए ऑनलाइन आवेदन भरना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे ये सभी डालिए, फिर लॉगिन कर दीजिए अपनी क्रेडेंशियल, ये सभी डालकर वहां पर आप लॉगिन कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आगे देखेंगे तो आवेदन पत्रक में कतिपय कुछ बॉक्स पूर्व से ही भरे होंगे, यहाँ पे पहले से ही ऑलरेडी कुछ बॉक्स आपको भरे दिखाई देंगे, जिसमें अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन के समय भरा गया था। तो रजिस्ट्रेशन टाइम से आपसे जो इन्फॉर्मेशन ली गई थी कि आपका नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है, आपकी मम्मी का नाम क्या है, आपका जेंडर क्या है, इस तरीके से आपके सेक्शन खुलते हैं, आप अदर स्टेट से हो या बिहार से हो, इस तरीके से आपके जो सेक्शन जितनी भी आपकी डिटेल ले ली गई है वो डिटेल आपको ऑलरेडी उसमें जो एप्लीकेशन चलेगा उसमें भरी हुई आपको मिलेगी, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो पीडीएफ फॉर्मेट में 100 केबी के यहाँ पर जो आपके प्रमाण पत्र होंगे, यहाँ दस्तावेज होंगे, जो भी आप हाई स्कूल इंटर की, बीएससी की, और जो आपको अपने जो आपने जो डिप्लोमा करा हुआ है, बीएड करा हुआ है, उसकी जब आप लगाओगे तो उसका आपका 100 केबी का ये साइज जाएगा। ये आपको हम ऑलरेडी ऊपर बता चुके हैं। अब ये पॉइंट आपको और अच्छी तरीके से याद रखना है। देखिए तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो एप्लीकेशन फॉर्म में निर्धारित स्थान पर अभ्यर्थी वेबकैम के माध्यम से अपनी सुस्पष्ट यानी सही साफ स्वच्छ फोटो कैप्चर करें। अपलोड करने से पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि वहां पर क्या, देखो टोपी नहीं पहने होने चाहिए, आप मफलर नहीं लगाने होने चाहिए, चश्मा कोई नहीं पहने होने चाहिए। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी मत करना, ज्यादा हीरो मत बनना, क्योंकि अगर हीरो बने तो वहां से आप जीरो कर दिए जाओगे। तो ये चीज हमेशा याद रखिए कि ये चीज आपको एक भी नहीं करनी है, ना टोपी लगानी है, ना मफलर लगाना है, ना ही रंगीन चश्मा लगाना है, ठीक है। आगे देखिए पॉइंट, हर एक पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे निर्धारित स्थान पर हिंदी अंग्रेजी में अपना सुस्पष्ट हस्ताक्षर अपलोड करिए। तो अब सही स्वच्छ साफ अपना क्या करेंगे, हस्ताक्षर अपलोड कर देंगे। इसका जो साइज होगा वो 15 केबी का होगा। डायमेंशन बता दिया था, 220 100 का होगा, और सफेद रंग मतलब आपका होना चाहिए व्हाइट, पीछे हल्का सड़ा सफेद रंग होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद अभ्यर्थी एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देंगे। अब ये डिटेल भरने के बाद आपको क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। अब देखिए यहाँ पे एडिट का क्या ऑप्शन है। रजिस्ट्रेशन एवं एप्लीकेशन में विवरण भरने के बाद एडिट करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। जैसे आपने पूरा भर दिया है, इसके बाद आप एडिट कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। परंतु कब तक एडिट कर सकते हो, इस चीज को भी आप याद रख लीजिए। देखिए इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। एडिट करने का ऑप्शन पेमेंट करने से पूर्व तक ही उपलब्ध रहेगा, यानी अगर आपने पेमेंट कर दिया उसके बाद कोई भी आपको एडिट का ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा।
इसमें अभ्यर्थी द्वारा भरी गई जानकारी एवं प्रविष्टि एडिट करने का प्रावधान, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, इसमें अभ्यर्थी द्वारा भरी गई किसी भी प्रविष्टि में ऐड करने का जो प्रावधान रहेगा वो आपको देखने के लिए मिलेगा। नोट, अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म में विवरण में आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि तक ऑनलाइन पेमेंट के पूर्व में ही एडिट किया जा सकता है, यानी ऑनलाइन पेमेंट आप करने से पूर्व भी इसको एडिट कर सकते हो। पेमेंट के रिगार्डिंग क्या ऑप्शन है तो देख लीजिए, पेमेंट के रिगार्डिंग परीक्षा शुल्क के ऑनलाइन पेमेंट करने से पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि आवेदन में प्रविष्ट की गई सारी सूचनाएं सही हैं। पेमेंट के उपरांत ऑनलाइन आवेदन में कोई भी प्रविष्टि में एडिट करने का कोई भी प्रावधान नहीं रहेगा अगर आपने पेमेंट कर दिया। डैशबोर्ड पर उपलब्ध टैब ऑनलाइन पेमेंट के बटन पर क्लिक करके आप परीक्षा शुल्क को भुगतान कर सकते हैं। यहाँ पे पेमेंट दे सकते हैं नेट बैंकिंग से या डेबिट कार्ड, किसी से भी आप अपने पेमेंट को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए डाउनलोड फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से, पुनः शुल्क के ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद पुनः आप लॉगिन करेंगे डैशबोर्ड पर जाकर के, टैब पर डाउनलोड एप्लीकेशन पर आपको फिर क्लिक करना जैसे लॉगिन हो जाए, और फिर आपको क्या करना, पीडीएफ में ये डाउनलोड कर लेंगे। अभ्यर्थी यह भी सुनिश्चित कर लें कि डाउनलोड किए गए आवेदन यानी पीडीएफ की हार्ड कॉपी जरूर निकाल के रख लें अपने पास, यानी जो आपका है उसे कंप्यूटर से निकलवा लें। अगर आप खुद भर रहे हैं तो कंप्यूटर से निकलवा लीजिए, अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप खुद निकाल लीजिए कि प्रत्येक पृष्ठ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, बार कोड, सबमिटेड एप्लीकेशन अंकित होगा। तो यहाँ पर सभी पर क्या बार कोड लगे हुए होंगे। आवेदन आपका पीडीएफ हार्ड कॉपी पर रजिस्ट्रेशन नंबर, बार कोड एवं सबमिटेड एप्लीकेशन में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर, अगर इनमें से कोई भी एक अंकित नहीं होगा, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, बार कोड या सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर, तो आपका कह रहा आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा। तो आवेदन आपका पूर्ण रूप से नहीं भरा गया है, ये आपका नहीं माना जाएगा और आपका ये जो आवेदन है वो अस्वीकार कर दिया जाएगा, यानी इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये आपको सब चीजें चेक कर लेनी है, रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर लेना है, बार कोड चेक कर लेना, सबमिटेड एप्लीकेशन चेक कर लेना है। विस्तृत जानकारी के लिए संबंधित विज्ञापन में अंकित बिंदुओं पर ध्यानपूर्वक इनको पढ़ लेंगे। ठीक है, तो जो भी आपका विस्तृत विज्ञापन दिया गया है, जिसको मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। ऑनलाइन एप्लीकेशन से संबंधित सहायता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित हेल्पलाइन नंबर, कार्यालय अवधि, इसमें देखिए अगर आप हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करते हैं, ये आपको हेल्पलाइन नंबर दिख रहा होगा, तो ये आप कब से कब तक कर सकते हो, तो आप सोमवार से शुक्रवार के बीच में इसमें कर सकते हो, और बाकी दिन क्या रहता है यहाँ पर अवकाश रहता है। ठीक है, तो आपको कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो यहाँ पे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।